हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी प्रूडेंस 37। जी हाँ दोस्तों, आज हमारा ये इंग्लिश का फर्स्ट वीडियो है जो कि आपके एसएससी, सीजीएल, एसबीआई बैंक पीओ मेंस, सीएचएसएल एग्ज़ाम सभी राइवल्स एग्ज़ाम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। ये वन वर्ड हम आपके लिए 41 वर्ड लेके आए हैं 40 प्लस। ठीक है दोस्तों, आपकी एसबीआई पीओ एंड सीजीएल, एसएससी सभी पेपरों में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसको अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, जो भी चैनल पे नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबाएं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेब्ट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, इंसॉल्वेंट। पुअर गरीब होता है, पॉपर पॉपर वो होता है देखो कि मतलब कि जो अपने जीवन से खुश, दुख सब कुछ मतलब पॉपर है, मतलब उसको कहते हैं ना कि मतलब खुशी भी है, दुख भी है, सब कुछ है मतलब उसे। ठीक है, नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वर्ड्स अटर्ड इम्पियसली अबाउट गॉड। तो इसका आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अ नंबर ऑफ शिप्स। ठीक है, आपको बताना होगा जो जहाज की जो संख्या होती है, नंबर ऑफ शिप्स क्या कहलाता है आपका? ये कहलाता है गैलेक्सी। भी नहीं होता देखो दोस्तों, गैलेक्सी होता है हमारा जहाँ पे हमारे बहुत सारे हमारे प्लेनेट, हमारे स्काईज वगैरह, ठीक है, हमारे स्टार्स वगैरह सभी का वो होता है, एक क्षेत्र होता है, एक फैमिली होता है, ठीक है, विस्तार होता है, तो उसे कहते हैं हम गैलेक्सी। और कॉन्स्टलेशन होता है जो तारों का समूह होता है, कॉन्स्टलेशन तारों के समूह को। ग्रुप, अ नंबर ऑफ पीपल एंड अ नंबर ऑफ थिंग। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर, फ्लीट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी। तो ये प्यारे बच्चों इसका अर्थ जो है, जो व्यक्ति डिक्शनरी को या शब्दों के जो शब्दकोश को बनाता है, संयोजित करता है शब्दों के भंडार को, ज्ञान को, तो वो क्या कहलाता है? लाइक जैसे कोई वोकेबलरी का अच्छा नॉलेज रखता है, तो आपको यहाँ मैं बता देता हूँ, जो जियोग्राफर ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये क्योंकि भू से संबंधित है, जियो की बात कर दी है। लेग नेक्स्ट देखिए, लैपिडिस्ट। लैपिडिस्ट होता है कि एक बहुमूल्य जो पत्थर होते हैं, बहुमूल्य पत्थर पर जो लिखाई होती है उसे लैपिडिस्ट कहते हैं। अब बात करता हूँ मैं लिंग्विस्ट की, जो द्विभाषा का जानकार होता है, द्विभाषा का नॉलेज जिसे होता है वो लिंग्विस्ट कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, लेक्सिकोग्राफर इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी को लॉक किया जाए। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेक्सिकोग्राफर करेक्ट आंसर आपका। ठीक, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। A test in which cells from diseased organs are removed and tested। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अब आपको ऑप्शन दिया है, बायोस्पी, ऑटोस्पाई, ठीक है, ऑपरेशन, एम्यूटेशन, ठीक है, एम्प्यूटेशन, एम्प्यूटेशन। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोस्पाई। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छे से पढ़ें और देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल रूम इन अ बिग हाउस, होटल, शिप्स, ईटीसी, वेयर ग्लासेस, डिशेज, स्पून्स, फूड, ईटीसी आर केप्ट। ठीक है, तो आपको बताना होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होने वाला है। ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक है, तो आपको पोर्टिको, और आपको दिया है नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पेंट्री, ठीक है, मेजिन, किचन। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पेंट्री। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री, अ फॉरेनर हु सेटल इन अ कंट्री, तो उसे क्या बोलेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इमिग्रेंट, नेक्स्ट है इमिग्रेंट, एलियन, विजिटर। ठीक है, तो एमिग्रेंट नहीं होगा। ठीक है, आपका इमिग्रेंट करेक्ट आंसर हो जाएगा, इमिग्रेंट। ठीक है, फॉरनर हु सेटल इन अ कंट्री, ठीक है, जो विदेशी होता है वो अपने ही देश में क्या सेटल हो जाता है, तो इमिग्रेंट कहलाता है। ठीक है, विजिटर होता है दर्शक, ठीक है, एलियन होता है जो मतलब दूसरे घरे का अन्य उसमें आके, ठीक है, बसता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। ठीक, तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। ठीक, डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल। ठीक है, मतलब कि
जो भी कुछ करते हैं वो एक आदमी के कहने से ही करते हैं, मतलब कि उसकी इच्छा के अनुसार होता है जो भी होता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? ठीक है, जैसे कोई पर्सन है वो ऑर्डर दिखा रहा है, अपना ऑर्डर जमा रहा है, तो क्या है वो एक तरफ से क्या वॉलंटरी कर रहा है, वहाँ पे स्वयं सेवक का कार्य कर रहा है। लाइक स्वयं सेवक मतलब जैसे आपने कहीं टूर्नामेंट देखा होगा, वहाँ पे क्या है कोई पर्सन खड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एक तरफ से वो अनुशासन करते हैं वहाँ पे ना, कि ताकि वॉलंटरी का काम करते हैं। ठीक है, ये उनका ऑब्लिगली ये नहीं होगा। ठीक है, कंपल्सरी अनिवार्य ये भी नहीं होगा इसका, तो इसका नेक्स्ट यही आंसर है आपका वॉलंटरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूज। ठीक है, मतलब कि ऐसा स्थान जो क्या है रिफ्यूज को देता है, प्रोवाइड करता है। ठीक है, देता है, तो क्या होता है वो रिफ्यूज, मतलब होता है शरणार्थी, शरणागत, शरणार्थी होता है रिफ्यूज। तो उसे क्या बोलेंगे हम? शेल्टर। प्यारे बच्चों, शेल्टर क्या होता है? शेल्टर तो छत का वो होता है, हाउस घर होता है, कंट्री देश होता है। एसिलम, एसिलम की बात करूं मैं, ASSYLUM, एसिलम, एसिलम अस्पताल को कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अस्पताल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका हो जाएगा रिफ्यूज। रिफ्यूज, जहाँ पे आपको रिफ्यूज की बात कर रहा है। ठीक है, तो रिफ्यूज के लिए आपका जो है रिफ्यूज डी हो जाएगा ऑप्शन। शेल्टर नहीं है, हाउस नहीं है, कंट्री नहीं है, एसिलम, एसिलम। ठीक, एसिलम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, अ पर्सन हु गैम्बल्स और बेट। ठीक है, कोई पर्सन जो जुआ और शर्त लगाता है, मतलब कि ठीक है जो जुआ खेलता है, तो उसे क्या कहते हैं हम? देखिए, उसके लिए हमारे पास बहुत अच्छा वर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है आपको पंटर, बैकर, कस्टमर, क्लाइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, क्लाइंट नहीं होता, क्लाइंट बिजनेस का पार्ट है, कस्टमर ये भी बिजनेस का पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? गैम्बल और बैट, जुए की बात हो रही है, तो यहाँ पे पंटर करेक्ट आंसर हो जाएगा, PUNTER, पंटर, राइट वन, ऑप्शन इज अ करेक्ट। नेक्स्ट वन, अ आर्ट, आर्ट ऑफ राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ठीक है, ऑप्शन दिए हैं लिटरेचर, जर्नलिज्म, बायोग्राफी, आर्टिस्ट्री। आर्ट ऑफ राइटिंग एंड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, बात किस चीज़ की कर रहा है वो? न्यूज़पेपर पर लिखने वाले जो होते हैं, तो क्या होता है वो जो जर्नलिज्म पत्रकारिता के अंदर आता है ना, जो भी हम न्यूज़पेपर लिखते हैं बनाते हैं वो हमारा पत्रकारिता में आता है, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, 12 क्वेश्चन देखिए, एन abandoned child or known parents who is founded by somebody। तो प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका देखिए, फॉन्डलिंग, सिबलिंग, ठीक है, अर्चिन, ऑर्फन। देखो प्यारे बच्चों, अर्चिन, ऑर्फन का मैं बात करूं, ऑर्फन मतलब अनाथ होता है। ठीक, सिबलिंग मतलब भाई बहन। ठीक है, फाउंड मतलब क्या होता है? मिलाना, मिलना। ठीक, लाइक ये। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों वो आपका फाउंडलिंग हो जाएगा, फाउंडलिंग। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, पार्ट ऑफ अ कंट्री बिहाइंड द कोस्ट और अ रिवर बैंक। ठीक, तो आपको इसका आंसर बताना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वैम्प, मार्श और हिंटर्ड। ठीक है, और इस्थिमुज। ठीक है, यहाँ पे दिया है आपको नेक्स्ट जो है, ठीक है, इस्थिमोजिज। ठीक है, हिंटरलैंड, तो इसका प्यारे बच्चों का करेक्ट आंसर हिंटरलैंड हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 14, अ रिटन स्टेटमेंट अबाउट समवन कैरेक्टर यूजुअली प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉयर। ठीक, तो एम्प्लॉयर की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है टेस्टिमोनल, ठीक है, टेस्टिमोनियल, मनियल, ठीक है, मेमोरेंडम, ठीक है, सर्टिफिकेट, लाइसेंस। तो टेस्टिमोनियल। ठीक है, टेस्टिमोनियल इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट वन, वन हु डज नॉट मेक मिस्टेक, जो कभी गलती नहीं करता, उस पर्सन के लिए क्या हम यहाँ पे यूज करेंगे? ऑप्टिमिस्ट की बात करते हैं, आशावादी होता है, जो बहुत ज़्यादा आशाएं रखता है। ठीक है, जो ऑप्टिमिस्ट होता है। ठीक है,
इनफॉलिबल होता है जो कभी गलती नहीं करता, हाइपोक्राइट, ठीक है। पेसिमिस्ट की बात करूँ मैं, ठीक है, पेसिमिस्ट, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इनफॉलिबल, जो कभी गलती नहीं करता। मैंने अभी बोला ना, इनफॉलिबल, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 16 क्वेश्चन, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड इक्वली वेल। तो ठीक है, एबल टू यूज द लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, मतलब कि जो दोनों हाथों से लिखने के योग्य हो, दोनों हाथों से कुछ भी कार्य करने के लिए योग्य हो, तो उसे क्या बोलते हैं? जो दोनों हाथों से लिखने में कुशल हो या चलाने में कुशल हो, तो वो एमबी देखो ऑप्शन 1 है, एम्बीवर्ट, एम्बीडेक्स्ट्रस, एम्बीवेलेंट, एम्बियस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्बिशियस होता है महत्वाकांक्षा, एम्बीडेक्स्ट्रस होता है जो मतलब कुशल होता है, ठीक है, दोनों हाथों से लिखने में जो कुशल होता है, एम्बीडेक्स्ट्रस, ठीक है, स्किल्डफुल पर्सन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखिए, 17 क्वेश्चन है, समथिंग दैट कॉज डेथ, ठीक है, समथिंग कॉज डेथ, ठीक है, इसका समथिंग दैट कॉजेज डेथ। तो प्यारे बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है? डेंजरस, खतरनाक होता है, फैटल, जानलेवा होता है, ब्रूटल, बहुत बुरा, बहुत बुरा, ब्रूटल होता है, हॉरिबल होता है, डरावना या भयानक, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया होगा आपको। डेंजरस, ठीक, डेंजरस, ठीक है। 17 की हम बात कर रहे हैं, खतरनाक हो गया है, ठीक है। फैटल होता है जानलेवा, ब्रूटल होता है बहुत बुरा, हॉरिबल होता है भयानक या डरावना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों समथिंग दैट कॉजेज डेथ, जिसके कारण मृत्यु हो जाती है, वो क्या होता है? जानलेवा। जिस कोई जैसे जहर हो गया तो वो क्या है? जानलेवा है, लाइक फैटल है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, अ पर्सन हु राइट्स, ठीक है, डेकोरेटिवली, डेकोरेटिवली, तो उससे क्या बोलते हैं हम? ऑप्शन दिए हैं आपको यहाँ पे, ऑप्शन दिए हैं, कैलीग्राफर, ठीक है, कॉलरी, ठीक है, कोरियोग्राफर और कार्टोग्राफर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ठीक है, जो मतलब सभी से प्रेम करता हो, सभी इंसान से, चिड़िया से, सभी चीज़ों से, हु, अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, मिसैंथ्रोप, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेटेड इन टू वेज, कैपेबल ऑफ बीइंग इंटरप्रिटेटेड, इंटरप्रिटेटेड इन टू वेज, ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर क्या होना चाहिए? कंफ्यूजिंग, अनक्लियर, एम्बिजियस, एम्बीवर्ट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, वन हु हैज़ नैरो एंड प्रेजुडिस्ड रिलीजियस व्यू। तो प्यारे बच्चों मैं बता देता हूँ, नैरो मीन्स संकरा होता है, ठीक, प्रेजुडिस्ड होता है नफरत करना, प्रेजुडिस्ड, नफरत या तरफदारी करना, ठीक है, तरफदारी, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे हम? गॉड फियरिंग नहीं, बाइगट, फिनेटिक, रिलीजियस। तो मैं जहाँ तक आपको आंसर इसका होना चाहिए बाइगट, बाइगोट का अर्थ होता है कट्टरवादी, कट्टरता, कट्टरवादी, ठीक है, ये होता है। नेक्स्ट वन देखिए, द एक्शन ऑफ लुकिंग विद इन और इनटू वंस ओन माइंड, इसे क्या बोलेंगे हम दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर रहना चाहिए आपका ऑप्शन सी, इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन नहीं, निरीक्षण करना होता है, एग्जामिनेशन, प्रशिक्षण, या ठीक है, इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। 22वां है, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस, ठीक है, टू कन्फर्म विद द हेल्प ऑफ एविडेंस। तो इसका आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों? ऑप्शन ए देखो, कोरोबोरेट, इम्प्लीकेट, ठीक है, डिजाइनेट, डेजिग्नेट और एक्सट्रिक, एक्सट्रिकेट, एक्सट्रिकेट, ठीक है, एक्सट्रिकेट। तो प्यारे बच्चों इसका जो
डिजाइनेट है ना, डेजिग्नेट। ठीक है, आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डेजिग्नेट, सी। नेक्स्ट देखिए, वन हु इज डेबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हु इज अ डेबलर इन आर्ट्स साइंस और लिटरेचर 23 का, तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया है डायलेंटेंट, ठीक है, एसिस्थेट, ठीक है, मेस्ट्रो, ठीक है, कोनोइजर, कोइनिजर, ठीक है, कोनाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, मेस्ट्रो, मेस्ट्रो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द टाइम बिटवीन मिडनाइट एंड नून। ठीक है, जो मध्य रात्रि होता है, ठीक है, एंड जो दिन का और मध्य रात्रि के बीच का समय होता है उसको क्या बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा, तो इसका जो यहाँ पे करेक्ट आंसर रहना चाहिए वो आपका ऑप्शन ए, आफ्टरनून। ठीक, नेक्स्ट देखिए, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन। तो इसे प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्सटेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्सटेंट। ऑप्शन ए इज करेक्ट। एक्सटर्नल, ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक, अब देखिए, फियर ऑफ हाइट, मतलब कि ऊंचाई से डरने को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ हाइट। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन, ठीक है, एगोराफोबिया, ठीक है, एगोराफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, पायरोफोबिया। तो प्यारे बच्चों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका ऑप्शन सी, एक्रोफोबिया। क्या रहेगा, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। द हाईएस्ट पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, इसका आपको बताना है 27 का, जीनीत, हाइट, झील, रिज। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फीलिंग इनसाइड यू विच टेल यू व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। ठीक है, तो आपको बताना होगा इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, 28 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका जो आंसर रहेगा